नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज आप लोगों के दर्शन करवाते हैं दो जांटी बालाजी धाम के, जो कि फतेहपुर सीकरी राजस्थान में स्थित है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह धाम आगरा बीकानेर नेशनल हाईवे नंबर 52 पर स्थित है। अगर हाईवे के दोनों तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो रेतीले रेगिस्तान के अंदर कुछ पेड़ पौधे उगे हुए हैं। लगता है कि यहाँ कुछ ज़मीन फर्टाइल है, उपजाऊ है। और अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए वो इतना शानदार और इतना स्मूथ है कि इसके ऊपर ट्रैफिक चलाने का अपना मज़ा है। ये हाईवे आगरा बीकानेर की तरफ जाता है और नेशनल हाईवे 52 इसको बोला जाता है। और यही हाईवे हमें दो जांटी की ओर लेकर के जाता है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। चलिए अब आपको ले चलते हैं दो जांटी बालाजी धाम के अंदर। अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो जानकारों का कहना है कि 600 साल पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। दो जांटी के पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे और जब उन दो जांटी के पेड़ों की छंगाई वगैरह की जाती थी तो छंगाई करने वाले लोगों को पीड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोगों को आभास हुआ कि यहाँ पर जरूर कोई दिव्य शक्ति विद्यमान है। लोगों ने पहचान की और उन जांटी के पेड़ों की कटाई बंद कर दी। और माना जाता है कि जिस प्रकार से प्रत्येक मकान का कोई दहलीज होती है, ठीक उसी प्रकार से सालासर जाने वाले भगत जन दो जांटी धाम को सालासर की दहलीज मानते हैं और यहाँ पर माथा टेक कर के वो जरूर जाते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। 600 साल पहले मात्र यहाँ दो जांटी के पेड़ हुआ करते थे, इसके अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। ये वही दो जांटी के पेड़ हैं जिसके नाम पर इस धाम का नाम दो जांटी बालाजी धाम पड़ा और ये 600 साल पुराना इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है। आज भी ये पेड़ विद्यमान है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लाखों श्रद्धालु आकर के यहाँ अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो एक बार फिर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सालासर जाने के लिए यह दहलीज मानी जाती है। का कहना है कि यहाँ पर एक भक्त प्रभु दयाल जी बोचीवाल जी हुए, जिन्होंने यहाँ की दैवीय शक्ति को पहचाना और इन दो जांटी के पेड़ के नीचे बैठ कर के प्याऊ लगाने शुरू किए। लोगों की प्यास बुझाई, क्योंकि ये इलाका रेगिस्तान भरा इलाका था। और अपने पुत्रों को भी यहाँ पर प्याऊ लगाने के लिए प्रेरित किया और उनके दोनों पुत्रों ने यहाँ पर प्याऊ लगा करके लोगों की प्यास को शांत किया। और उसके पश्चात यहाँ पर एक कुआं भी खुदवाया गया। जैसे जैसे यहाँ पर लोगों की आस्था बढ़ती गई और उनकी मनोकामना की पूर्ति होती गई, इस स्थान का महत्व भी लगातार बढ़ता गया। जैसे जैसे इन दो जांटी के पेड़ों के प्रति लोगों की धार्मिक आस्था बढ़ती गई तो देश के महान राजनीतिज्ञ भैरव सिंह शेखावत और शंकराचार्य के कर कमलों के द्वारा 6 अक्टूबर 1992 में इस धाम की स्थापना की गई। तब से लेकर के आज तक वहां पर एक अखंड ज्योत जलती रहती है। दूर दराज से लोग आकर के यहाँ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्ति करते हैं। राजस्थान के तपते रेत के अंदर भी दूसरे राज्यों से आए हुए उन श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। अपने इष्ट को मनाने के लिए ये तपती रेत के अंदर और गर्मी के अंदर इसी प्रकार से गुनगुनाते रहे और श्रद्धालुओं ने खूब यहाँ पर मस्ती की। श्रद्धालुओं को झूमते हुए पाया गया और कहते हैं कि जिनके मन में आस्था और विश्वास होता है वो सबसे बड़ा होता है। मन की शक्ति और भरोसा सबसे बड़ा विश्वास होता है और वही विश्वास इन श्रद्धालुओं के अंदर है। और उसी विश्वास और आस्था को लेकर के ये अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस धाम पर आकर के भक्ति भाव दिखलाते हैं। इन दो जाति के पेड़ों से विश्व विख्यात इस धाम के ऊपर प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा को एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक सूर्य रथ का संचालन होता है, जिसको 7 घोड़े संचालित करते हैं। यह इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा और अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी ही इसी धाम की लेकर के आऊँगा जो आपको अच्छी लगेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।